हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी विथ निशांत। आज मैं एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए उपस्थित हूं आप सबके बीच। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि वो भी लाभान्वित हों और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। हम नए नए वीडियोस आपके बीच लेकर आते रहें, नई नई बातें बताते रहें। तो चलिए आज मैं अपने टॉपिक पर बात करता हूँ। आज का ये जो मेरा टॉपिक है, यूपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं या मेरे दर्शक हैं सिविल सेवाओं की तैयारी वाले, तो उनके लिए क्या हो रणनीति। जो 2023 में एग्जाम देंगे या 24 में देंगे उनके लिए भी लाभकारी है, लेकिन मेरा ज्यादा फोकस उन छात्रों पर है जो 2022 का एग्जाम दे रहे हैं। तो जो 2022 का एग्जाम दे रहे हैं छात्र, वो फॉर्म भर चुके हैं और 5 जून को उनका पेपर है। तो उसमें लगभग अब 90 दिन ही बचे हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि आपकी 90 दिन की क्या रणनीति हो, कैसे आप लगातार मोटिवेटेड रहते हुए अपनी तैयारी को धारदार बनाते हुए एग्जाम हॉल में जाएं और अंतिम सूची में प्रीलिम्स के अपना नाम दर्ज कराएं। तो जब एग्जाम्स आपके नजदीक आने लगते हैं तो छात्रों में एक डर होता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, और एक डर भी होता है कि इतने कम समय में कैसे हो पाएगा, एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारी एक सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं हो पाया है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं, कुछ कॉन्फिडेंस भी लो होने लगता है, डिमोटिवेट होने लगते हैं बच्चे। तो कैसे इन सारी समस्याओं को दूर करते हुए आप अपनी तैयारी को अंजाम देंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अभी तक आपने जो पढ़ा है उसी के आधार पर आपने फॉर्म डाला है और एग्जाम देने जा रहे हैं। आप निराधार तो तैयारी कर नहीं रहे हैं। तो यानी ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ नहीं जानते हैं और बस ऐसे ही एग्जाम देने जा रहे हैं। आपको पता है, आपने पढ़ाई की है, तब फिर आपने एग्जाम में अपियर होने का सोचा है। तो आप अभी तक मेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो अब वक्त है कि आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो जाएं। तो जो आपने मेंस में पढ़ा है वो प्रीलिम्स में भी काफी हद तक काम आएगा। जो आपकी सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्र की जो आपने मेंस की तैयारी की है वो प्रीलिम्स में भी आएंगी। लेकिन वहाँ अप्रोच, जब आप मेंस के लिए पढ़ते हैं तो कुछ अलग अप्रोच होता है, प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे तो अलग अप्रोच होगा। तो इसी अप्रोच को चेंज करते हुए और कुछ जो स्पेसिफिक कंटेंट है जो प्रीलिम्स में काम आते हैं उनको आप शामिल करके प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी शुरू कर दीजिए। और आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आप एक योद्धा हैं। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी का निर्णय लेना ही अपने आप में एक महान कार्य है, सबके बस की बात नहीं है। तो अगर आप इस निर्णय को अमली जामा पहनाए हुए हैं तो आप योद्धा हैं। तो आप एक योद्धा की तरह अपनी सारी तैयारियां करते हुए रणभूमि में जाएं और विजित हों। तो इसके लिए आपको अपने सोर्स को, जो आप पढ़ चुके हैं मेंस के लिए, उसको बार बार रिवीजन करिए। कोई नया सोर्स नहीं पढ़िए, जो आपका बेसिक कंटेंट है उसको नोट डाउन कर लीजिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है इन 3 महीनों में, और उसको अधिक से अधिक बार रिवीजन करिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आप सब्जेक्ट की पढ़ाई करिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें आप देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक पर पूछे जा रहे हैं, हम उसको कितना अटेम्प्ट कर पाने की स्थिति में हैं या नहीं है। और अगर गलतियां हो रही हैं तो गलतियां कहाँ हो रही हैं, फैक्ट में हो रही हैं, अंडरस्टैंडिंग में हो रही हैं, कॉन्सेप्ट में हो रही हैं। अगर फैक्ट में हो रही है तो 2-3 बार 4 बार रिविजन करने की जरूरत है। अगर कॉन्सेप्ट में हो रही है तो फिर एक बार पूरा पढ़िए, आप चैप्टर्स को अच्छे से समझिए। तो इसी तरह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ लेकर चलिए और फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करिए। तो इससे क्या होगा, यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो यूपीएससी जिस पैटर्न पर प्रश्न पूछती है आप उसके आभासी हो जाएंगे, तो आप सहज रहेंगे एग्जाम हॉल में। इसके बाद अब बात आती है कि टेस्ट सीरीज कब से सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, किन किन कोचिंगों पर टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। तो देखिए, टेस्ट सीरीज के लिए मैं ये कहूंगा कि आप मार्केट से कोई भी टेस्ट सीरीज दो कोचिंगों की अक्सर ला लें। अधिक से अधिक 2 कोचिंगों के ला लेंगे तो वेरिएशन रहेगा। तो वहां से आप लाकर कोचिंग की टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। 2 घंटे टाइमर लगा के प्रॉपर वे में सॉल्व करिए। एग्जाम हॉल की तरह आपको फील करना है कि एग्जाम हॉल में आप बैठे हुए हैं और टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। और प्रीलिम्स का एक जो स्पेसिफिक पार्ट है, सी सेट आजकल बहुत टफ होता जा रहा है, कई बच्चे सी सेट में फेल होते जा रहे हैं। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो भी रैंक इंप्रूव करने के लिए जब दोबारा एग्जाम देते हैं तो प्रीलिम्स में सी सेट की वजह से फेल होते हैं। तो सी सेट पर भी आप ध्यान दीजिए, उसकी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं कुछ, और जो मैथ रीजनिंग है उस पर काम कर सकते हैं। और अधिक से अधिक रिवीजन करते हुए अपना कॉन्फिडेंस बनाए हुए एक प्लानिंग बना के तैयारी करिए। आपकी टारगेट दीजिए अपने आप को, दिशाहीन तैयारी न करिए और स्ट्रेस फ्री रहिए। देखिए, आप अगर टेंशन लेके एग्जाम में बैठेंगे तो हो सकता है कि आपका चैन ना हो, और टेंशन लेके आप कुछ पाएंगे नहीं बल्कि कुछ खोएंगे।
तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। एग्जाम हॉल में जो आप प्रदर्शन करेंगे वो प्रदर्शन इन तैयारियों के आधार पर ही करेंगे। अगर आप आज अच्छे से प्रेरणा रख के और मोटिवेट होकर तैयारी करेंगे और अपने लक्ष्य को ऐसा बनाइए कि आप ये मान कर चलिए, विजुलाइज करिए कि हमारा इस बार प्रीलिम्स होना है, तो आप पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होंगी और आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। तो इस कोशिश करिए कि समय का सही सदुपयोग करिए, समय को वेस्ट मत करिए और अपनी तैयारी को धारदार बनाइए। तो ये रही कुछ स्ट्रेटजी जो आपको करना है। अधिक से अधिक रिवीजन करना है, न भटकते हुए, नए सोर्स को नहीं पढ़ना है और टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है अधिक से अधिक जितना आप कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और सी सेट को ध्यान में रखना है। तो आप कोशिश करिए कि अभी तक आपकी जितनी पढ़ाई होती रही उससे थोड़ा सा आप ज्यादा पढ़ें, क्योंकि समय अब कम है। तो अगर आप दिन भर में 10 घंटे तक 8 घंटे 10 घंटे तक पढ़ाई कर पा रहे हैं तो आप उसमें कमी न लाइए, 8 से 10 घंटे पढ़िए डेली, क्योंकि समय आपके पास अब सीमित है। और कोशिश करिए कि मित्र मंडली से अपने आप कम संपर्क करिए, कम मिलिए, उनसे समय कम दीजिए, क्योंकि समय अब आपका जो है प्रीलिम्स स्पेसिफिक होना चाहिए। प्रीलिम्स को आप हल्के में नहीं ले सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो प्रीलिम्स आपका इस तरीके से अगर तैयार रहेगा तो फतह हासिल होगी और अंतिम चयन में आपका नाम शामिल होगा। तो ये रही आज की स्ट्रेटजी। आज इस वीडियो में बस इतना ही बातचीत करूंगा, अगले दिन किसी अगले टॉपिक पर बात करूंगा। तब तक के लिए